उत्तर प्रदेश के खनिजों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि उत्तर प्रदेश में एंडालुसाइड और डायोस्पर मिलता है। तो हमने इसे ऐसे याद कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में अंडा मिलता है किसका, डायनासोर का। तो डायनासोर का अंडा मिलता है, डायनासोर का अंडा मिलता है यूपी में। इसके अलावा हमीरपुर में डायोस्पोर और पायरोफाइलाइट मिलता है। ये अभी छोड़ दो, देखते हैं अभी, ठीक है ना। इसके अलावा हाँ, अब ये जो इलाका है 2020 में ऐसी खबर आई थी कि सोनभद्र का एक इलाका है, 3 एरियाज है, हरदी, सोन पहाड़ी और महूली। तो हरदी, सोन पहाड़ी और महूली में सोने का पता चला था कि यहाँ पर सोना का प्रेजेंस हो सकता है। इसके अलावा प्रयागराज का एक एरिया है संकटगढ़ और लोहरगढ़। तो संकटगढ़ लोहरगढ़ में ये जनरली मुख्यतः फेमस होता है किसके लिए, सिल्का बालू के लिए। उस जो सिल्का बालू है ना, ये कांच बालू बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है। इसके अलावा ये सिल्का बालू है, ये कहाँ पे मिलती है, बांदा में भी मिलती है, चित्रकूट में मिलती है और अलीगढ़ में भी ये मिलती है। उत्तर प्रदेश में अब हम जरा देखते हैं कि और कुछ एरिया, हाँ, कोयले की प्राप्ति सिंगरौली क्षेत्र के सोनभद्र में मिलती है। तो देखो, कोयला वैसे काला होना चाहिए लेकिन मिल रहा है कहाँ पे, सोनभद्र। तो कोयला सिंगरौली, ये सिंगरैनी नहीं है, याद रखिए, सिंगरैनी से कंफ्यूज मत होइए, सिंगरैनी डिफरेंट एरिया है। चूना पत्थर, तो देखते हैं चूना पत्थर कहाँ पे मिलेगा, जो अपसारी चट्टानें होंगी। और अब जो अपसारी चट्टानें हैं वो हमें कहाँ पे मिलेंगी, जो मिर्ज़ापुर का एरिया है और जो सोनभद्र का एरिया है। क्यों? क्योंकि यहीं पर है कौन सी, विंध्याचल रेंजेस है, ठीक है। और विंध्याचल कैसी अपसारी पर्वत श्रृंखला है, तो इसी वजह से तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के एरिया में। अब जरा देखते हैं चूना, मिर्ज़ापुर के एरिया में चूने का एरिया कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जरा देख लेते हैं मिर्ज़ापुर में चूना, सबसे पहले चूना से कनेक्ट करेंगे ये 3 एरिया, फिर हम ये इन चीज़ों एरिया को कनेक्ट करना पड़ेगा मिर्ज़ा से। तो देखो चूना, बापू को चूना लगा दिया था अंग्रेज़ों ने, और चूना नाच, आप वहाँ पे नाचे रहे और आपको किसी ने चूना लगा दिया। और गुरुमा, कलयुग में तो गुरुओं को भी चूना लगाया जाता है। तो आगे देखते हैं मिर्ज़ापुर। तो देखो, अब मिर्ज़ा को हमने याद किया है मिर्च से, तो गुरु को अगर उससे खराब कुछ करे, खराब परफॉर्मेंस करे तो मिर्चा लगता है, ठीक है, मिर्च लगती है। नाच, आपको जब मिर्च लग जाती है, कड़वी लग जाती है, तो आप नाचते हैं। और बापू हारी, यानी कि बापू को मिर्च ज़्यादा पसंद थी। इसके अलावा घुरमा, भलुआ, बिल्ली एवं कजराहट। तो देखो कजराहट, कजरा होना तो चाहिए काला, लेकिन ये है कैसा, सोने का, ठीक है। इसके अलावा सोने की बिल्ली बात करते हैं, सोने का भलुआ यानी कि भालू, और सोने का घुरमा। तो सोने की बिल्ली, भालू और सोने का कजराहट, ये सब किसके लिए हैं, चूना पत्थर के लिए। घुरमा भी ये याद रखिएगा। कोयला सिंगरैली क्षेत्र सोनभद्र का। बॉक्साइट, देखो बासे बॉक्साइट, बासे बांदा, बासे वाराणसी, ठीक है। और ललितपुर, ललित को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, बॉक्सिंग। डोलोमाइट, डोलो बारी बारी से डोलो, ठीक है। और वो डोलोमाइट का एरिया कौन सा है, सोनभद्र और बांदा। कांच बालू वही प्रयागराज है, बांदा है, अलीगढ़, चित्रकूट। और प्रयागराज का कौन सा एरिया, संकटगढ़ का एरिया, ठीक है। पोटास लवण, पोटास जनरली फेमस है, खाद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ये फसल को ताकत देता है बीमारियों से लड़ने के लिए। प्रयागराज में, चंदौली में, बांदा में, झांसी और फिर सोनभद्र में। एंडालुसाइड, एंडा मतलब कि अंडा, अंडा किसके साथ खाओगे आप, मिर्चा के साथ में। और कैसा अंडा है, सोने का अंडा है। पायरोफाइलाइट, फाइलाइट यानी कि फ्लाइट, फ्लाइट के लिए देखो बुंदेलखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है वो सब फ्लाइट, यानी कि आप बुंदेलखंड में जाना चाहते हो तो फ्लाइट से जाइएगा। सेल खड़ी यानी कि वो चूना पत्थर टाइप की, हमीरपुर और झांसी में। पायराइट्स, पायराइट्स मतलब कि हमने याद कर लिया पायरेट्स से, किससे, पायरेट्स। और पायरेट्स ने चुरा लिया सोना, सोनभद्र। रॉक फास्फेट का हमें पता है कहाँ पे होगा, ये ललितपुर में। फायर के लिए देखो, फायर जल रही है, उसके बगल में आपका बांसी, मकरी, खो, मिर्ज़ापुर का एरिया और सोनभद्र, ठीक है। फायर जल रही है, उसके बगल में आपका क्या रखा है, बांस रखा है, मकरी जल रही है, और खो, खो यानी कि खोई रखी है, मिर्ज़ापुर। हीरा, तो हीरा जो बंदा है वो कैसा, हीरा है, और हीरा मिर्जा। सोना, सोनभद्र और ललितपुर में। ललितपुर का भी एरिया है सोने के लिए, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, तो ललित, ललित, ललित में मतलब क्या होता है, लाल, और लाल होता है क्या, सोना। तांबा, ललितपुर का सोनराई क्षेत्र, ये बहुत पॉपुलर चीज़ है। यूरेनियम ललितपुर में मिलता है, ललितपुर में को सोना मिलता है, तांबा मिलता है, यूरेनियम मिलता है, तो बुंदेलखंड का एरिया रिच है। संगमरमर अगर हम बात करेंगे तो मिर्ज़ापुर और कहाँ पे मिलेगा, सोनभद्र में। वही अपसारी चट्टान जहाँ पर होंगी वहीं पे तो संगमरमर मिलेगा। एस्बेस्टॉस कहाँ पे मिलेगा, यानी कि टीन जिससे बनता है, वो भी मिलेगा मिर्ज़ापुर और झांसी, ठीक है ना। तो बेस्ट लोग भी झांसी में आ जाते हैं। और आपको जब सब्जी मंडी जाते हैं तो आपको बेस्ट क्या चाहिए, मिर्जा चाहिए। जिप्सम, जो कि एस के लिए जिप्सम इस्तेमाल होता है झांसी और हमीरपुर में, ठीक है ना। तो आप जिप्सी से जा रहे हैं कहाँ पे, झांसी। और पहले जिप्सी किसके पास होती थी, अमीर लोगों के पास। सैंड स्टोन हमें पता है मिर्ज़ापुर में मिलता है। डाइस्पोर, डाइस्पोर वही है, डाइस्पोर
और जो पायोफाइरालाइट का एरिया है वो है आपका कौन सा, बुंदेलखंड। और डायोस्पोर यानी कि बुंदेलखंड में डायोस्पोर यानी कि डायनासोर के एविडेंसेस मिलते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। ग्रेनाइट जहाँ पे हार्ड स्टोन होगा तो बुंदेलखंड का प्लेट्यू एरिया, बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, ये वाला एरिया। लोहायस्क तो लोहा भी देखो कहाँ पे, लोहा ललितपुर। और कैल्साइट देखो, कैल्शियम खाओ मिर्जा, यानी कि मिर्चा खा खा के कैल्शियम प्राप्त। चाइना किले तो चाइना का किले कहाँ से, सोनभद्र से, और चाइना का बांदा। फेल्सपार यानी कि फेल्सपारा फेल होगा किसी के झांसे में आके। सिलीमेनाइट सोनभद्र, सा से सिली, सा से सोनभद्र। और गेरू कहाँ पे मिलेगी आपको, बांदा में।